डॉक्टर साहब, आप अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। गीता की जान बचाना आपको मंजूर नहीं। गीता बच भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? कल इनके साथ किसी बंदूक या पिस्तौल की गोली से मरेगी। वो मौत इससे अच्छी नहीं होगी। तुम्हें मालूम नहीं डॉक्टर, जब से मुनिया आई है हम लोग दरिंदों से इंसान बन गए। हम वायदा करते हैं, मुनिया को बचा लो, हम कभी बंदूक और पिस्तौल को हाथ नहीं लगाएंगे। हम कसम खाते हैं डॉक्टर साहब, हमारे पास जितना चोरी का माल है सब वापस कर देंगे। सिर्फ चोरी का माल? और क्या डॉक्टर? उन जानों का कोई हिसाब नहीं जो तुमने ली है? उस खून का कोई हिसाब नहीं जो तुमने बहाया है? सुना नहीं तुमने? खून एक न एक दिन जरूर अपनी कीमत मांगता है। पुलिस तुम्हारी ताक में है, कानून तुम्हारा पीछा कर रहा है, खुद तुम्हारे जुर्म तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम सिर्फ 3 जाने कब तक देश की सरकार से लड़ सकते हो? कब तक बच सकते हो? हम मुनिया की खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ठीक है, हो गया फैसला। मैं तुम्हारी मुनिया को बचाऊंगा और तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दोगे। नहीं डॉक्टर, हम अपनी मुनिया से जुदा नहीं रह सकते। तुम तो हमें पुलिस में भेज रहे हो, हम जन्नत में भी नहीं जाएंगे बगैर अपनी मुन्नी के। नहीं जाओगे तो समझ लो गीता आखिरी सांस ले रही है। नहीं डॉक्टर। तो फिर मेरी बात मान जाओ और अपने आप को इंसाफ के हवाले कर दो। हमारे देश की कचहरियां अंधी नहीं हैं, हमारे मुल्क के मुंसिफ बहरे नहीं हैं। मैं बड़ी से बड़ी अदालत में जाकर तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा और हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि जिस तरह भी हो तुम्हें फांसी की सजा न मिले। मैं अदालत में पुकार पुकार कर कहूंगा कि खून का बदला खून एक जंगल का कानून है। इंसान अगर कुछ सीख सकता है तो सिर्फ अपनी जिंदगी में, मरने के बाद नहीं। जुर्म पेशा नहीं, एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज फांसी नहीं है। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इस बच्ची की जिंदगी या मौत के साए में डरी हुई, कांपती हुई, चंद दिनों की मोहताज जिंदगी? बोलो तुम्हें क्या मंजूर है? जो भी फैसला करना हो जल्दी करो। बोलो, कह दो तुम्हें बिटिया की जान चाहिए। तुमने हाँ कहने में देर की तो शायद देर हो जाए। अच्छा डॉक्टर, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो तुम तीनों इस बच्ची के सर पर हाथ रख कर वादा करो। तुम्हें से कोई फौरन जाकर ये दवाइयां ले आए। मुझे दीजिए। फिर क्या सोचा है तुमने? सर, कंपाउंडर ने बयान दिया है कि डॉक्टर रामनाथ अपने साथ कोई दवा नहीं ले गए। हमारा ख्याल है कि कभी ना कभी कोई ना कोई दवा खरीदने या बनवाने के लिए जरूर आएगा सर। यस। यही सोचकर हमने तमाम अस्पतालों, दवाखानों और केमिस्टों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। सर, जब भी कोई डॉक्टर रामनाथ का लिखा हुआ नुस्खा लेकर आएगा जरूर पकड़ा जाएगा। ठीक है। कौन है बे? जी माफ कीजिएगा। अरे देखूंगा तो माफ करूंगा ना। तूने मेरा चश्मा गिरा दिया। चश्मा? हाँ। ओ, अब डाकू भी सामने आएंगे तो नहीं पहचान सकूंगा। ये रहा आपका चश्मा। आदमी शरीफ मालूम होता है लेकिन धक्का बहुत जोर का था। मिस्टर जी, ये दवाइयां जरा मुझे जल्दी दे दीजिए। आप जरा 1 मिनट तशरीफ रखिए। जा। हुकुम चाहिए? ये दवाइयाँ निकालो। जरा जल्दी कीजिएगा प्लीज। ये बहुत अच्छा। यस, मैं ढड्डा एंड कंपनी से बोल रहा हूँ। जिस दवा का आपने ऑर्डर किया था वो आ गई है हमारे पास। गुड, हम अभी वहां पहुंच रहे हैं। ये बहुत अच्छा। तो फोन कर रहा था पुलिस को। नहीं नहीं, नहीं।
हेलो हेलो कंट्रोल, हेलो कंट्रोल। हाँ ये रही दवाइयाँ। गुड गुड। डॉक्टर, अब तो हमारी मुनिया अच्छी हो जाएगी ना? जो मेरे बस में था मैंने कर दिया है, बाकी उसके हाथ। अंकल किधर है? मुन्नी, गीता अब अच्छी हो गई, इसे डॉक्टर या दवा की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, हम जिंदगी भर आपका यह एहसान नहीं भूल सकते। हम जहां भी जाएंगे, जहां भी रहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जाएंगे? तुम अपने वादे से पलट रहे हो? डॉक्टर साहब, हम सिर्फ अपने वादे से पलट रहे हैं, लेकिन डाके और खून की जिंदगी से शराफत की जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। हम अपनी मुन्नी के सिवा और कुछ नहीं ले जा रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन तुमने तो अपनी मुन्नी की सौगंध खाई थी। हमने सौगंध खाई थी मुन्नी के लिए, और अब मुन्नी के लिए ही हम जीना चाहते हैं। आपने खुद ही तो कहा था डॉक्टर साहब कि अगर इंसान कुछ सीख सकता है तो सिर्फ अपनी जिंदगी में। गौरी, हम तुम्हारे लिए एहसानमंद हैं। जितना प्यार तुमने हमारी मुनिया को दिया है, वो हमेशा हमारे सर पर कर्ज रहेगा। बिटिया, गीता, मेरी बिटिया।